हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, लास्ट पार्ट कैसा लगा था? आई नो गाइस, उतना एवरेज, उतना नहीं था, बट एवरेज था मेरी नज़र में तो वो बहुत था वो। बिकॉज मुझे ना यार, आई एम लिटरली मोस्ट शाय पर्सन। जब इन सब चीज़ों की बात आती है तो मुझे शर्म आ जाती है। सो मैंने कोशिश की, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मतलब और कोशिश करूँगी बेटर हो थोड़ा। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, या फिर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बता देना, ओके? बट मैंने कोशिश की जितना मैं कर सकती थी। ओके गाइज़, और अगर अच्छा ना लगा हो ना तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ माफ़ कर देना, हाँ? मारने मत मुझे या गालियाँ मत देना, ओके? सो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने वही सुना था। मैं नहीं बताऊँगी क्या सुना था, आप जाके सुनो, आपको पता चल जाएगा। अभी हम ना सीधे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ओके? क्योंकि लास्ट पार्ट बताने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। मैंने जो बता दिया वो बता दिया। अब आपकी मर्ज़ी, आप जाके सुनो, ओके? सो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेम डे सेम टाइम, मैंने जहाँ पे स्टोरी स्टोरी थी वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। अविका एंड राधिका दोनों सो रहे थे एक दूसरे को टाइटली हग करके। एक एक डेढ़ घंटे के बाद जो अविका है उसकी नींद खुलती है। वो उठती है और देखती है अविका, राधिका थी उसकी बाहों में। वो उसे और टाइटली हग करती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है। और अविका ना धीरे से उठती है कि राधिका की नींद डिस्टर्ब ना हो। उठ के वो अपने कबर्ड के पास जाती है, जो उनका कबर्ड रहता है। उसमें से अपनी एक शर्ट निकालती है और राधिका के पास आती है। बिकॉज़ एज़ यू नो, राधिका ने अभी कपड़े नहीं पहन रखे थे, तो उसको शर्ट पहनाती है। और जब वो शर्ट पहना रही होती है तो राधिका की नींद थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है। बट अविका ना उसको प्यार से एकदम बादल सहलाती है कि सो जाओ, कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब राधिका को कंफर्टेबल लगता है कि हाँ, अब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो सोने के लिए फिर से चली जाती है। जो अविका है ना, उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, आई लव यू माय सनशाइन। और इतना बोल के ना, वो अपनी टी-शर्ट लेती है, वो पहनती है और रूम से निकल जाती है। रूम से निकल के मतलब वही दोपहर से ज़्यादा हो गया था, 3-4 बज रहे थे, तो कुछ खाना ऑर्डर करने के लिए रूम से बाहर चली जाती है वो। और जैसे वो खाना ऑर्डर करती है ना, रूम में आने के लिए सोचती है, सडनली उसे किसी का कॉल आता है। और वो कॉल था उसकी मम्मी का। और जैसे ही कॉल अविका देखती है ना, जल्दी से फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, हेलो मम्मा। जो उसकी मॉम है कहती है, हेलो, कैसे हो? जो अविका है वो कहती, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कहाँ हो? पिछले 1 हफ्ते से मैं आपको कॉल ट्राई कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, आप किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रही हो। कहाँ हो आप? जो उसकी मॉम है वो कहती है, मैं भी ठीक हूँ, एंड मैं, तुम्हें पता है ना, मुझे बार-बार जम्मू आना पड़ता है किसी काम के सिलसिले में। इस वज़ह से मैं टाइम कॉल नहीं कर पाई। जो अविका है वो कहती है, पिछले 2 सालों से मैं देख रही हूँ आपको बैक टू बैक, आप जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू कर रही हैं। ऐसा क्या काम करती हैं आप जम्मू में? हुँ? कोई फर्म स्टार्ट करने वाली हैं क्या कुछ? जो राधिका अविका की मॉम है वो कहती है, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट काम है। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? जो अविका की मॉम है वो कहती, सॉरी अविका है, वो कहती है, मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। जो अविका की मॉम है वो कहती है, खुश हो? ऐसा क्या हुआ है, हाँ? कोई मिल गया है क्या? या मिल गई है? जो अविका है वो कहती है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अगर मिल गई होगी या मिल गया होगा तो वो सीक्रेट है। बट मैं खुश हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। एंड वो, मुझे एक चीज़ पता चला, जो मैं हैप्पीनेस ढूँढ रही थी, वो शायद किसी जगह में या फिर फ्रीडम में नहीं थी। मुझे किसी में मिली है वो हैप्पीनेस। किसी ने मुझे उस हैप्पीनेस का मतलब समझाया अच्छे से। और इस बात को सुनने के बाद जो अविका की मॉम है ना, वो कहती हैं, ओह! सो इसका मतलब कोई पसंद आ गया तुम्हें, हाँ? जो अविका है, वो स्माइल करती है और कहती है, बोल सकते हो आप, पसंद आ गया है। जो अविका की मॉम है वो कहती है, सो उस इंसान ने तुम्हें पसंद किया है कि अविका कपूर, सॉरी, अविका चौधरी को पसंद किया है? कि जो अभी तुम अपना एक नकली रूप लेके उसके सामने खड़ी हो, अविका कपूर वाला, उसे पसंद किया उसने? हुँ? जो अविका है ना, इस बात पे ना थोड़ा-सा सोचती है, या बोल सकते हैं ना, उसे थोड़ा-सा झटका लगता है। बिकॉज़ उसने अभी तक राधिका को अपना इंट्रोडक्शन या कुछ नहीं दिया था। सो थोड़ा-सा सोचती है, कहती है, आई डोंट नो मॉम, बट मुझे इतना पता है कि उसने सिर्फ़ अविका से प्यार किया है।
ना किसी चौधरी से, ना कपूर से। जो अविका की मॉम है वो कहती है, "ओके, तो फिर कब मिलवा रहे हो तुम?" जो अविका है वो कहती है धीरे से कि अगर मिलवा दिया ना माँ तो खत्म। जो उसकी मॉम है कहती है, "क्या?" जो अविका है कहती है, "कुछ नहीं, आप बताओ आप वापस कब आओगे दिल्ली?" जो अविका की मॉम है वो कहती है, "जल्द ही, 1 हफ्ते में। देन अगेन मुझे वहाँ पे 1 हफ्ते का काम है, वापस मैं यहाँ जम्मू आ जाऊँगी।" जो अविका है वो कहती है, "डैड को पता है इस बारे में? आप हमेशा अप एंड डाउन करते रहते हो?" जो अविका की मॉम है कहती, "हाँ, उनको पता है और तुम्हें भी पता चल जाएगा जल्द ही। और तुम बताओ वहाँ पे काम कैसा चल रहा है सब?" हुँ? जो अविका है वो कहती है, "सब नॉर्मल ही है, कुछ सीरियस नहीं है, एवरीथिंग ओके।" एंड जो अविका की मॉम है वो कहती हैं, "वैसे तुम्हारे पास अब सिर्फ़ कुछ ही दिन बाकी हैं, रिमेंबर? 150 दिन ही बाकी हैं तुम्हारे पास अब।" एंड जो अविका है ना वो कहती है, "पता है और मैं चाहती भी हूँ कि ये 150 दिन जल्दी भी खत्म हो और नहीं भी।" जो अविका की मॉम है वो कहती है, "मैं भी चाहती हूँ कि ये 150 दिन जल्दी खत्म हो। फिर तुम अपनी आके कंपनी में पोज़ीशन सँभालना, थोड़ा डैड को आराम मिलेगा और मुझे भी आराम मिलेगा। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे दादू-दादी आए हैं और उन लोग का क्या कहना है कि जब तुम्हें सारा सारा छुट्टियाँ-वुट्टियाँ तुम्हारी जितनी भी हैं, फ्रीडम खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से वो तुम्हें पोज़ीशन दे देंगे उस कंपनी की सारी।" जो अविका है वो कहती है, "इतनी जल्दी क्या है?" उसकी मॉम कहती हैं, "आई नो बट तुम्हें पता है ना, तुम्हारे दादू के आगे किसी की नहीं चलती है। तुम्हारे पापा की बोलती बंद हो जाती है। तो फिर?" जो अविका वो कहती है, "ये तो है। अच्छा ये सब छोड़िए, जब आएँगे तब बात कर लेंगे। आप बताइए आप कैसी हैं? तबीयत-वबीयत ठीक?" जो अविका की मॉम है वो कहती है, "ठीक है।" सडनली उनकी मॉम को ना कोई पीछे से आवाज़ देता है। किसी लेडी की आवाज़ रहती है वो, बुला रही होती है वो उनको। तो अविका की जो मॉम है वो कहती है, "चलो अविका मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है।" और वो फ़ोन कट कर देती हैं बाय-बाय बोल के। जो अविका उसको थोड़ा-सा स्ट्रेंज लगता है कि ये लेडी थी कौन? बिकॉज़ ना उसने मैम बोला, ना कुछ। डायरेक्ट अविका की मॉम का नाम लिया और वो भी ना जैसे होता नहीं घर का निकनेम होता है प्यार सा, वो वाला नाम लिया और बहुत कम ही लोग जानते थे उस नाम को। बट अविका उतना ध्यान नहीं देती है बिकॉज़ उसको लगता है क्या पता कोई फ्रेंड हो या समथिंग, वो छोड़ देती है, बात को इग्नोर कर देती है और सीधे रूम में जाती है। और जब रूम में जा रही होती है तब उसको मैसेज आता है और मैसेज किसी और का नहीं था गाइज़, अंशिका का था। अंशिका मैसेज करती है कि आज रूही और वो मॉल जा रहे हैं कुछ शॉपिंग-वॉपिंग करने, तो अगर अगर अविका एंड राधिका फ्री हैं तो वो लोग भी चलने के लिए रेडी हैं, शाम को 5-5 बजे। जो अविका है वो बोलती है मैसेज में कि राधिका से पूछ के बताती हूँ और वो रूम में चली जाती है। और रूम में जाती है और देखती है कि जो राधिका है अभी भी सो रही थी, पिल्लो को पकड़ के टाइटली। अविका राधिका के पास जाती है, उसके बगल में बैठती है और कहती है, मतलब उठाते हुए उसकी नींद डिस्टर्ब ना करते हुए प्यार से बहुत ही कहती है, "राधिका उठो।" एंड जो राधिका है ना वो लेटी हुई थी, अविका बोल सकते हैं बैठी हुई थी। राधिका टर्न करती है और अविका को ना हग कर लेती है। अविका बोल सकते हैं पूरी तरह से बैठी भी नहीं थी और लेटी भी नहीं थी। होता नहीं है हाई फ्लाइंग पोजीशन, वैसे ही थी वो। जो अविका है उसको कहती है, "उठो और लिसन, अंशिका ने मैसेज किया है। कह रही है कि वो रूही शॉपिंग पे जा रहे हैं। सो रूही ने पूछा है अगर तुम उसके साथ शॉपिंग करोगी?" जो राधिका ना शॉपिंग की बात सुन के ना जल्दी से उसकी आँखें खुल जाती है और कहती है, "शॉपिंग? रूही? हाँ, क्यों नहीं? ओके कर दो।" जो अविका है वो कहती है, "देखो, शॉपिंग के नाम से तो तुम्हारी नींद एकदम फटाफट खुल जाती है, हाँ?" एंड जो राधिका है वो कहती है, "लिसन, रूही ना मेरी बहुत ही बेस्टेस्ट बहन है। उसके शॉपिंग करने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है, ओके? तुम्हारे साथ शॉपिंग करके मैंने देख लिया है। तुम्हारा तो क्या है कि शॉपिंग मॉल में जाओ और जाते ही निकल जाओ कुछ भी जो तुम्हें पसंद आए। कुछ नहीं है तुम दोनों का, तुम्हारा और अंशिका का। दोनों पोर हो, मैंने दोनों के साथ शॉपिंग करके देख ली है, ओके? तो मुझे मत ही बोलो।" जो अविका है वो कहती है, "अच्छा बाबा सॉरी, एक काम करना ना तुम ना, अब तो लाइफ टाइम साथ में ही हैं हम दोनों, ट्रेनिंग दे देना कैसे शॉपिंग करते हैं, क्या करते हैं, फिर तुम्हारा डाँटना भी नहीं।" और जो राधिका है ना, वो अविका की तरफ देखते हुए कहती है, "तुम ना बहुत ही गंदी हो।" जो अविका है वो कहती है, "अब मैंने क्या किया?" जो राधिका है वो कहती है, "तुम मेरी बातें सारी मान क्यों लेती हो हाँ?
कभी तो मना करो, कभी तो लड़ने का मौका दो। नॉर्मल कपल की तरह हम बिहेव क्यों नहीं करते? नॉर्मल कपल देखो कितना लड़ते रहते हैं एक-दूसरे के साथ। तुम मेरी हर बात मान लेती हो, हाँ? और जब न्यू-न्यू आई थी तब भी तुम मेरी सारी बातें मान लेती थी। वो भी आँखें नीचे करके एकदम ऐसे यस मैम करना रहता था। कभी तो ना बोला करो। और जो अविका है ना इस बात पे हँसती है और कहती है, मैडम आपको पता नहीं है, ये सिर्फ़ ये सर ना सिर्फ़ आपके आगे ही झुकता है। किसी और की हिम्मत है जो मुझसे हाँ बुलवा सके? हुँ? जो राधिका है वो कहती है, अच्छा जी, इतनी पावरफुल हो तुम हाँ? मम्मी-पापा के आगे तो सर झुकाया ही होगा तुमने, ऐसा तो नहीं है? जो अविका है वो कहती है, अब तुम्हें क्या बताऊँ? बहन अविका हूँ मैं। और पूरा नाम नहीं लेती है, कहती है, आज तक मैंने अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाया है। अगर गलती मेरी ना हो या फिर मुझे चीज़ पसंद ना हो तो। हाँ, जब से तुम आई हो तब से मैंने अपनी गलतियाँ माननी शुरू कर दी हैं और तुम्हारे सामने झुक के रहना पड़ता है भाई। किसी ने कहा है ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, बस वही अपना रखा है मैंने। और जो राधिका है ना इस बात पे अविका को मारती है, उसके कंधों पे कहती है, बस हो गया तुम्हारा ड्रामा, यही कर लो तुम, सब पता है मुझे। इतना रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना रोमांस कहाँ से आ रहा है तुम्हारे अंदर? एंड जो अविका है वो कहती है, अच्छा मतलब अब रोमांटिक हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम, हाँ? एंड जो राधिका है वो उठ के बैठती है बेड पे और देखती है कि शर्ट पहन रखा था उसने। और कहती है, ये शर्ट? राधिका कहती है, मैंने पहनाई, क्यों क्या हुआ? जो राधिका है वो कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही मुझे अच्छा लगा। वैसे ना तुम्हारे कपड़े मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम वार्म लगते हैं, गरम ठंडा नहीं लगता उनमें। एंड जो राधिका अविका है वो कहती है, मैडम मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े आपने चुरा लिए हैं, पता है आपको? मेरी जितनी भी हुडीज़ थी, मेरी नहीं रह गई हैं अब। और तुमने ना मेरी फ़ेवरेट येलो हुडी ले रखी थी, वो भी तुमने अभी तक मुझे वापस नहीं दी, हाँ? जो राधिका है वो कहती है, मिलेगी भी नहीं, ओके? बिकॉज़ जब तुम्हारी कोई चीज़ मेरे पास आ जाती है ना, फिर वो मेरी ही रहेगी। वो कभी भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें तुम्हारी हुडी चाहिए तो मैं तुम्हें नई दिलवा दूँगी ना, बट तुम्हारी वाली वापस नहीं करूँगी मैं। तो राधिका वो कहती अविका है वो कहती रहने दो, नई दिलवाने की भी ज़रूरत नहीं है, वापस तुम ले ही लोगी वो भी मुझसे चोरी करके। और इस बात पे ना जो राधिका है वो हँसती है। वो कहती है, अच्छा लिसन, मैं फ्रेश होके आती हूँ, देन थोड़ा-सा रेडी हो जाती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। जविका कहती है, चलते नहीं है, तुम फ्रेश होके आओ, मैंने खाना ऑर्डर किया है, खाना आएगा, हम खाना-वाना खा के चलते हैं। और एक बात बताओ, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना? मेडिसिन्स चाहिए क्या तुम्हें? जो अविका है राधिका है वो कहती है, नहीं, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, ओके? और तुम इतनी टेंशन मत लिया करो ना। ऐसा नहीं हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सब, पहले भी हम कर चुके हैं ना ये सब। अभी भी तुम टेंशन लेती रहती हो, जो अविका है वो कहती है, चाहे टेंशन क्यों ना लूँ, मैंने देखा था फर्स्ट टाइम तुम्हें पेन हुआ था ना, इसलिए, ओके? एंड वाइफ हो तुम मेरी, तुम्हारी टेंशन मैं नहीं लूँगी तो कौन लेगा, इस बात पे जो अविका राधिका है ना, वो अविका के फेस को कब करती है, उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं है, ओके? मैं 5 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ, देन हम लोग चलेंगे शॉपिंग पे। मुझे भी ज जाना है शॉपिंग में, बहुत दिन हो गया शॉपिंग पे गए और रूही से मिले, ओके? और ये बोल के ना फ्रेश होने शॉप चली जाती है। और इधर जो राधिका अविका है, वो जाती है नीचे बिकॉज़ उनका खाना आ गया था गाइस, जो उन्होंने ऑर्डर दिया था डिलीवरी पे आ गया था, डिलीवरी बॉय उनको खाना देने। वो खाना-वाना लेती है पार्सल, रखती है और थोड़ी देर में जो राधिका थी, वो भी नीचे आ जाती है। जैसे ही राधिका नीचे आती है, वो बोलती है अविका को फ्रेश होने की, बिकॉज़ अविका फ्रेश नहीं हुई थी। सो अविका फ्रेश होने चली जाती है और राधिका खाना-वाना निकालती है। और ये लोग खाना-वाना खा लेते हैं गाइस, स्टोरी को थोड़ा-सा आगे करते हैं, मॉल पे लेके चलते हैं, ओके? सो अविका एंड राधिका ये लोग अपनी कार से थे और अंशिका एंड रूही ये लोग मॉल में ऑलरेडी पहुंच चुके थे, बट पार्किंग लॉट में इनका वेट कर रहे थे। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुंचते हैं, जो रूही है वो दौड़ के आती है भाई, राधिका से मिलती है, उसको हक करती है कि हाय दी, हाउ आर यू एंड ऑल। जो राधिका थी वो तो भाई खुशी थी बिकॉज रूही उसकी फेवरेट कजन थी, कुछ भी हो। एंड वो अंशिका से भी मिलती है एंड अंशिका के साथ वो पहली बार मिलती है, मतलब पहली बार वो यश का जो इंसिडेंट हुआ था ना उसके बाद फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। जो अंशिका है ना वो राधिका के पास आती है, उसे डायरेक्टली हक करती है और कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था यश के बारे में एंड तुमने भी तो नहीं बताया मुझे। अगर कुछ सीरियस हो जाती, कोई प्रॉब्लम हो जाती तो मैं क्या करती, हाँ? यार इकलौती तो हो तुम, वो भी तुम्हें खो दूंगी तो कैसे चलेगा, हाँ?
जो राधिका है वो कहती, "ओ इमोशनल ड्रामा बंद करो, हाँ? तुम्हारी कोई गलती नहीं है।" और यश को मैं टॉलरेट ही कर रही थी बिकॉज़ मैं चाह रही थी कोई अच्छा-सा टाइम मिले जिस टाइम में उसे सबक सिखा सकूँ एंड अविका ने ही वो टाइम निकाल के उसके साथ वो कर दिया। और इसमें ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, ओके? अपने आप को कभी भी तुम इंक्लूड मत करो यश की लाइफ़ से या कनेक्ट मत करो बिकॉज़ तुम यश से 10 गुना बेटर हो, हुँ? ऐसे ही नहीं तुम्हें मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना रखा है, समझी? और ये बोल के ना वो अंशिका को एक बार और हग करती है। और इधर जो रूही और अविका थे ना ये लोग खड़े थे एंड जो अविका है ना वो रूही के कान में मतलब बगल में ही थी तो कहती है कुछ ज़्यादा देर तक नहीं हग हो गया ये? आई मीन 2-3 सेकंड चलता है ना, इतना टाइटली कुछ ज़्यादा नहीं हुआ ये? जो रूही है ना वो अविका की तरफ देखती है और कहती है, "आप राधिका दी कब से बनती जा रही हैं, हाँ?" जो अविका है वो कहती है, मैं राधिका नहीं बन रही बट कुछ ज़्यादा नहीं हुआ ये मतलब, तुम्हें नहीं लगता?" जो रूही है वो कहती, "नहीं, मैं बचपन से देखते आई हूँ इन लोगों को। आपको नहीं पता पूरा कॉलेज को लगता था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, सबको। बिकॉज़ ये लोग है रहते ही ऐसे थे, कपल जैसा बिहेवियर। आपको क्या पता?" जो अविका है वो ये बात सुने कि भाई वो तो आग बबूला होती है और जाती है जल्दी से उन दोनों को ना अलग करती है जो हग करके खड़ी थी। कहती है बस बस हो गया, इतनी देर से मतलब चलो शॉपिंग भी करनी है। रूही को देखो, उसको शॉपिंग करने का कब से मन कर रहा है, चलो। और ये बोल के ना राधिका का हाथ पकड़ते उसको खींच के लेके जाने लगती है। जो अंशिका थी भाई कंफ्यूज कि मतलब क्या हो गया, अभी हम तो बातें ही कर रहे थे ऐसा वाला। जो रूही है वो हंसती अंशिका के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का असर हो रहा है उस पे, जेलिस हो रही थी वो तुमसे, समझी? एंड जो अंशिका थी वो प्रोसेस करती है सारी बात को और कहती है, क्या मुझसे जेलिस हो रही थी? अरे भाई पागल है वो, बट कोई नहीं, अपनी पागल है। और ये बोल के ना ये सब लोग शॉपिंग के लिए अंदर चले जाते हैं। ये लोग बोल सकते हैं शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, रूही और अंशिका मतलब रूही एंड राधिका ये लोग शॉपिंग कर रहे थे और हमारी दो प्यारी अंशिका एंड अविका ये इनके जितने भी शॉपिंग के बैग्स थे वो उठा के चल रहे थे, घूम रहे थे। इन लोग का भाई जिस रूम मतलब शोरूम में जाने का मन कर रहा था उसमें जा रही थी, जो ड्रेस पसंद आ रही थी ले रही थी। एंड गाइस आपको पता है ना राधिका की शॉपिंग स्टाइल कैसे है? लड़की को ड्रेस या फिर जो चीज़ है वो पसंद आनी चाहिए, उसका प्राइस टैग तो बिल्कुल नहीं देखनी थी। बस वो सामान उसको पसंद आ गई, कितने की भी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस चीज़ उसकी होनी चाहिए थी। वो भाई अंधाधुंध शॉपिंग गए थे और हमारी रूही भी राधिका की बहन है तो कम तो होंगी ही नहीं, दोनों बहनें मस्त शॉपिंग कर रही थी। और उनका जितना भी सामान था हमारी अविका एंड अंशिका पीछे-पीछे उनके लेके घूम रही थी पूरे मॉल में। एंड ना गाइस जो अविका थी ना बोल सकते हैं उसने अपने आप को कवर कर रखा था। उसका फेस पूरा विज़िबल नहीं था, बोल सकते हैं उसने मास्क पहन रखी थी एंड कैप पहन रखा था। बिकॉज़ वो नहीं चाहती थी कि ये तीनों तो ऑलरेडी फेमस हैं एंड अगर किसी भी वजह से अगर इनकी फ़ोटो या कुछ भी वायरल हो गई, पहली फ़ोटो तो भाई इनके घर पे ही जाएगी और अगर घर पे बात गई, तो भाई 40-50 गाड़ियाँ आ जाएँगी इनके घर यहाँ मुंबई में और इसको लेके जाएँगी और ये कुछ कर भी नहीं पाएगी। इसको डर था। तो ये सब लोग शॉपिंग-वॉपिंग कर रहे थे और जो हमारी अंशिका एंड रोहित, अविका थी ये लोग पीछे-पीछे घूम रहे थे। एक बोल सकते हैं एक काउंटर था आई मीन शोरूम था साड़ियों का, उसके अंदर अविका सॉरी राधिका एंड रूही बहुत सारी साड़ी जितनी भी थी कलेक्शंस थे सब देख रही थी। एंड जो अंशिका एंड रूही है ना, वो भाई पीछे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। जो अंशिका है, वो कहती है सो ये तुम्हारी आज का दिन कैसा गया? हाँ? जो अविका है उसकी तरफ स्ट्रेंजरली देखती है और कहती है क्या क्या मतलब तुम्हारा? नहीं जो अंशिका है वो कहती है नहीं नहीं मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं ग्लो कर रही है राधिका। क्या हुआ था तुम लोग मतलब जो अविका है वो अपनी बोल सकते हैं ना नजरें चुराती है और कहती है कुछ नहीं हुआ मतलब क्या ग्लो खुश है ये लड़की शॉपिंग कर रही है उसको मतलब फेवरेट चीज़ है ना शॉपिंग। जो अंशिका है वो कहती है अच्छा जी और एक बात बताओ तुम्हारे रूम में मच्छर ज़्यादा है क्या? जो राधिका अविका है वो कहती है मच्छर नहीं तो क्यों क्या हुआ? जो अविका कहती है सॉरी अंशिका कहती है नहीं कुछ नहीं, ये जो तुम्हारे गर्दन पे निशान है ना ये देख के समझ में आ रहा है राधिका इतना ग्लो क्यों कर रही है और तुम क्यों बातें इधर-उधर छुपा रही हो? और इस बात पे थोड़ा-सा अविका ब्लश करती है और कहती है शट अप ओके? वैसे भी हम लोग मैरिड हैं।
हम कुछ भी करें तुमसे क्या मतलब, हाँ? जो अभी का राधिका अंशिका है ना, वो कहती अच्छा जी, मुझसे क्या मतलब? बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, ओके? और कोई उसे छुएगा तो मुझे पसंद आएगा क्या? जो अभी का वो कहती अब तो मैं रोज़ छूती हूँ उसे, और भी सर्टिफ़िकेट है मेरे पास, बीबी है मेरी, कौन रोक सकता है मुझे, हाँ? जो अंशिका है वो कहती है, ओ मैडम, दोस्त है वो मेरी, एक बार बोलूँगी ना छोड़ देगी वो तुम्हें। जो अविका है वो कहती है ऐसे कैसे छोड़ देगी भाई, प्यार करती हो मुझसे, मैं प्यार करती हूँ उससे। और ना गाइस, ये दोनों ऐसे है ना, थोड़ी बहुत आर्गुमेंट बदतमीजी कर रहे होते हैं, पागलपंती। और जिधर अंशिका है, सॉरी अविका है, अबे यार क्या नाम है उन दोनों का, राधिका एंड रूही थे ना, ये दोनों अपनी साड़ियाँ वाड़ियाँ देख रहे थे, अपना सेलेक्ट कर रहे थे। ऐसे शॉपिंग वॉपिंग होती है इन लोगों की। और थोड़ी देर बाद ये लोग जाते हैं, एक होता नहीं है मॉल में कैंटीन टाइप था, कैंटीन कह रही हूँ यार, रेस्टोरेंट टाइप रहता है, वहाँ गए थे लोग। वो वहाँ पे जाके अपना खाने पीने का ऑर्डर करते हैं और बैठ के खा रहे होते हैं। एंड जो अविका एंड अनुष्का थे ना, बोल सकते हैं इन लोग का बहुत सी आदतें ना सिमिलर थी एक दूसरे से। खाने का स्टाइल, जिस तरीके से लोग खाते हैं बैठते हैं, आई मीन खाने का स्टाइल तो नहीं बोल सकते सिमिलर थी, बिकॉज अविका ने भाई उसको ना बचपन से ट्रेनिंग दी गई है, एज अ रॉयल ट्रेनिंग होती है ना, जैसे एक रॉयल लोग खाना खाते हैं, रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है। और थोड़ी बहुत अविका की, सॉरी अंशिका की भी ना आदतें अविका से मिलती जुलती थी। तो ये देख के ना जो रूही है ना, ऐसे मजाक में कहती है, वैसे तुम दोनों के ना मुझे ना कभी कभी लगते हो बहनें हो, अगर किसी को पता ना हो, सो अगर तुम पहली बार हो तुम दोनों को देखेगा तो इंसान कहेगा कि तुम बहनें ही हो। इस बात पे जो अंशिका है वो कहती है अच्छा ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? जो रूही है वो कहती है कभी देखा तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे को, एक जैसा सोचते हो, एक जैसा काम करते हो, तो तुम लोग की हैबिट्स भी कितनी मिलती जुलती है एक दूसरे से, तुम्हें नहीं लगता? एंड जो अविका है वो कहती है नहीं यार, हम लोग साथ में ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए हमारी आदतें मिल गई होंगी, तुम गलत समझ रही हो। और मुझे ना अंशिका जैसी बहन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो अंशिका है ना इस बात पे शॉक होती है और कहती हेलो, मैं भी मरी नहीं रही तुम्हारी जैसी बहन के लिए, ठीक है? मेरे पास भी बहन है, राधिका मेरी बहन ही है, ओके? तुम्हारी जैसी बहन मैं रखूँ ना अपनी ज़िंदगी में। और अविका कहती ठीक है ना, मैंने भी तो ये बोला, मुझे तुम्हारी जैसी बहन बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ओके? और इन दोनों का भाई लड़ना शुरू। तभी जो राधिका है वो कहती है बस, रूही से बात बोल रही थी, तुम्हें बहन नहीं बना रही हो, ओके? और अगर तुम दोनों बहन बन भी गई ना एक दूसरे की, तो मुझे पता है बर्बाद हो जाएगा इंसान, तुम्हारे मम्मी पापा बर्बाद हो जाएंगे। कभी सीरियस हुए एक दूसरे के साथ दोनों? 24/7 तो तुम लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, मस्ती मजाक करते रहते हो। आई डोंट नो कैसे, मुझे समझ नहीं आती, सामने एक लड़की एक कंपनी की सीईओ है और दूसरी एक सीईओ की इतनी असिस्टेंट है बड़ी, लेकिन माइंड इतना शार्प है तुम दोनों का। मुझे तो लगता ही नहीं तुम दोनों कैसे बिहेव कर लेते हो, एकदम बच्चों जैसा, हाँ? बच्चों जैसी हरकत है तुम्हारी, तुम्हें पता है? और जो अविका एंड अंशिका थे ना, दोनों साथ में कहते हैं एक्सक्यूज मी, हम बच्चे नहीं है, ओके? हम मैच्योर हो गए हैं। जो अंशिका है वो कहती है और नहीं तो क्या, मैच्योरिटी बहुत है हमारे अंदर, ओके? तुम्हें क्या पता, अभी मैंने एक कंपनी के साथ डील क्रैक की है, ओके? वो 100 करोड़ की डील है। जो अविका ये बात बोलती है ना, जो अंशिका, सॉरी अंशिका ये बात बोलती है, जो अविका उसकी तरफ देखती है और कहती है कांग्रेट्स मैन। जो अंशिका वो कहती है थैंक्स भाई। जो अविका है वो राधिका की तरफ देखती है और कहती है और तुम्हें पता है, मैंने अपनी बॉस की असिस्टेंट हूँ ना मैं, उनकी हेल्प की, तो उनकी कंपनी को अभी 200 करोड़ की डील क्रैक हुई है, ओके? सारा आइडिया डाटा मैंने कलेक्ट करके दिया उन्हें, ओके? और ये बात सुनने के बाद जो अंशिका है वो अविका की तरफ देखती है और कहती है गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुम बहुत ही मेहनती हो, मुझे ना तुम्हारे जैसे असिस्टेंट चाहिए, ओके, लाइफ में। जो अविका है ना थोड़ा सा शाई करती है और कहती है थैंक यू, हाँ वेलकम, ओबे। एंड जो रूही एंड राधिका होते हैं ना, इन दोनों को एकदम होता है ना कि एक लुक पास करते हैं कि सीरियसली अपनी तारीफ अपनी मुंह से। और ना गाइस, ये दोनों अब एकदम सीरियस हो जाते हैं, अंशिका नविका एकदम मैच्योर बातें कर रहे होते हैं, मतलब मीटिंग्स की, डील्स की बातें कर रहे होते हैं।
और जो रूही एंड राधिका होते हैं ना, इन दोनों को सीरियस होके देख रही होती हैं कि लिटरली ये दोनों सीरियस बातें तो कर रहे थे बट इनको ये बच्चे वाली हरकतें लग रही थी इनकी। सडनली जो अविका है ना वो खड़ी होती है एंड जो अंशिका है वो कहती है क्या हुआ? सब एक साथ उसे देखते हैं। जो अविका है पीछे पॉइंट करती है एंड जो राधिका है और अंशिका, रूही ये सब पीछे टर्न करते हैं और जैसे ही अविका जिस चीज़ पे पॉइंट करती है ना, जो राधिका है अंशिका है वो भी खड़ी हो जाती है और दोनों का फेस ना बहुत ज़्यादा सीरियस था। सडनली जो अंशिका है वो अविका की तरफ देखती है और कहती है चलो एंड जो अंशिका अविका है वो भी कहती है चलो। एंड गाइस आज की स्टोरी है ना बस यहीं तक। कल पता चलेगा दोनों कहाँ गए, किसकी तरफ पॉइंट किया। ओके, बाय बाय, टेक केयर।